कैथल जिले के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मदान ने विधानसभा चुनाव में आदित्य सुरजेवाला के समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में मंत्री रह चुके सुरेंद्र मदान वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने शमशेर सुरजेवाला का समर्थन किया है। इसके बाद से वे सक्रिय राजनीति से लगभग दूर ही रहे और 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इनेलो को समर्थन देकर चर्चा में आए थे। अब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में आदित्य सुरजेवाला को समर्थन का ऐलान किया है। आइए सुनाते हैं क्या बोले रणदीप सुरजेवाला व सुरेंद्र मदान ने क्या कुछ कहा। जिन्होंने इस शहर की तरक्की और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने इस शहर की हरियाणा की विधानसभा में 2 बार नुमाइंदगी की, जिन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सेवा की, जिन्होंने सामाजिक भाईचारे की एक अपनी अनूठी मिसाल पैदा की, जिन्होंने जातिगत विभाजन को और तोड़कर पूरे इलाके को एक सूत्र में बांधने की पूरा प्रयास भी किया और उसमें कामयाब भी हुए। पूरा मंत्री, पूरा विधायक कैथल के हर व्यक्ति से, पूरे जिले और हरियाणा के हर व्यक्ति से चिर परिचित श्री सुरेंद्र मदान जी ने आज ये निर्णय किया है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर अपने सभी साथियों सहित वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होंगे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से छोटे भाई के तौर पर और अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद दिया है। मुझे ये विश्वास है कि न केवल कैथल विधानसभा और कैथल जिले में, पर हरियाणा के हर कोने में, गुड़गांवा और फरीदाबाद से लेकर सिरसा और डब्बावाली तक, इधर कालका और पंचकुला से लेकर और दूसरी तरफ नारनौल और महेंद्रगढ़ तक हर कांग्रेस का साथी और ज़्यादा मजबूती श्री सुरेंद्र मदान के कांग्रेस में आने से उसे मिलेगी। बहुत सारे साथियों ने, क्योंकि यहाँ हज़ारों साथियों को बुलाना असंभव था, इसलिए मदान साहब ने भी मुझे ये कहा कि अब जब कांग्रेस का झंडा पकड़कर फील्ड में निकलेंगे तो सारे साथियों से वहाँ मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारे साथियों ने आपके साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध उद्योगपति आदरणीय नरेंद्र मिगलानी जी मौजूद हैं, नरूला जी मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई अमित मौजूद हैं, शहर के अनेकों प्रबुद्ध साथी जिनका मदान साहब से पीढ़ी दर पीढ़ी का दशकों का रिश्ता है, वो सारे साथी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी सम्मान करना चाहूँगा। मुझे ये विश्वास है कि मदान साहब, मानव मदान जी और सब साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से, कांग्रेस को समर्थन देने से, अपना ढेर सारा स्नेह आदित्य सुरजेवाला को देने से, आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद देने से, और न केवल इस विधानसभा क्षेत्र में जो मदान साहब की कर्मभूमि था, है और रहेगा, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जो लोग ये कहा करते थे, एक लाइन और जोड़ूंगा, लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस शहरों में मजबूत नहीं है। मदान साहब सरीखे, सदे हुए और राजनीतिज्ञ और नेता जब कांग्रेस पार्टी की कमान पकड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जीटी रोड बेल्ट जो हमारी उत्तरी हरियाणा है, यहाँ जब कांग्रेस नहीं जीत पाती तो कांग्रेस सत्ता से महरूम हो जाती है। आज जीटी रोड बेल्ट में उधर अशोक अरोड़ा जी, इधर सुरेंद्र मदान जी, हर जगह हमारे साथी इस समय कांग्रेस का झंडा थामे बिल्कुल अग्रणी खड़े हैं। और मुझे ये विश्वास है कि जीटी रोड पर सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम अब बदल कर एक क्रूर और उत्पाती पार्टी लोगों ने रख दिया है, बीजेपी को सिंगल डिजिट के अंदर सीटें मिलने वाली हैं। आज उनके हर नेता सेफ सीट की तलाश में घूम रहे हैं। ये जो तूफान है लोगों के गुस्से का और ये जो लहर है तरक्की और विकास की, ये रंग दिखाएगी। मैं मदान साहब को और उनके साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुरेंद्र मदान जी, मैं स्वयं, मानव जी और हम सब साथी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि ये शहर
जो है भाईचारे और सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण बन जाए और जाति पाति से ऊपर उठकर केवल हम 3 शब्द देखें, काम, काम और काम। ऐसे तो हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन मेरी उम्र में छोटे भाई हैं रणदीप सुरजेवाला जी। मेरे साथ बैठे हुए सभी मेरे पुराने साथी, जिनकी बदौलत आज भी सुरेंद्र मदान का नाम जिंदा है। देखिए, सबसे पहले तो विकास की बात होती है, शहर के भले की बात होती है। मैं पहली बार बना लोकदल के राज में, आप इतिहास उठाकर देख सकते हो, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख सकते हो। हमेशा मैंने कैथल के लिए जो कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम थी, ये शुगर मिल डिस्ट्रिक्ट, इसकी लड़ाई लड़ी, हमेशा बोला और किए भी, मेरे वक्त में हुए भी, और जो रह गए थे वो बाद में हुई। अब नवीन जी को देख के याद आ गया, ये उस वक्त मौजूद थे जब चौधरी भजनलाल जी ने चीफ मिनिस्टर थे, और जो खोली अड्डा जाकर, जो खोली अड्डे से भी दूर जहाँ नई अनाज मंडी है, उस जगह के ऊपर हमारे सिविल सेक्रेटरीट का पत्थर रखा था। पत्रकार मौजूद हैं, चौधरी भजनलाल जी पत्थर रखे थे, मुझे कहा मदान साहब आप आओ, आपका हल्का है। मैंने कहा मैं इस पर आपका भागी नहीं बनूँगा। खड़े पूछ लाइन से यही शब्द बोले थे। SD बंसल उस वक्त में सेक्रेटरी थे, रेवेन्यू के FCR थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप आइए सर मुकदमे में। तो भजनलाल जी ने उसी वक्त कह दिया, मैं पत्थर तो रख रहा हूँ, आज आया हूँ, लेकिन ये जगह में मुझे भी मंजूर नहीं है, आप और कोई जगह देखते हैं। और तो उस लड़ाई को भी मैंने लड़के जीता, और ये सेक्रेटरी जो बना है, ये आप भाइयों को जितने भी काम शहर के लिए, शुगर मिल कितने सालों से मांग थी, मेरे वक्त में तो पहले वक्त में रखा गया पत्थर, जिला की मांग थी, हमने सब काम किए। और आज भी हम चाहते हैं कि मेरे बाद भाई साहब ने फिर जो विकास की झड़ी लगाई, क्योंकि इनके वक्त में पैसा भी बहुत आ गया था, हमारे वक्त में तो एक मिनिस्टर को 75,000 रुपये केवल एक साल की डिस्क्रिप्शन ग्रांट मिलती थी। उसके बाद में जब दूसरी बार बने तो कांग्रेस राज में चौधरी भजनलाल जी ने फिर लोकल MLA के लिए 40 लाख का पैकेज दिया था कि 40-80 लाख का ग्रांट बांट सकते हैं, तो कुछ डेवलपमेंट हुई। लेकिन अब जब भाई साहब आए तो इतना काम हुआ कैथल में, हमें देखकर खुशी हुई, देखकर हम उनसे ही प्रभावित होकर, क्योंकि 10 साल में आप देखिए, 5 साल तो भाई साहब MLA रहे नहीं और 5 साल विपक्ष के थे। 10 साल का जो राज था उसमें शहर का कोई विकास नहीं हुआ। हमें ये देखकर बड़ा दुख हुआ। तो फिर विकास के लिए और इस शहर की तरक्की के लिए, लोगों की उन्नति के लिए हमने सब साथियों ने मिलकर फैसला किया कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, और पूरे जी जान से जुटकर भाई आदित्य को हमारी कोशिश है कि रिकॉर्ड तोड़ जी, वो बेटा हो जो अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये हम कोशिश करेंगे। परमात्मा हाथ रखे सब पे, और सबको हम कहते हैं कि ये सही सोच दे कि हमने शहर का विकास करना है और शहर को तरक्की के लिए जाना है, तो तभी मुमकिन है कि हम जब आज भी कांग्रेस को आगे लाएंगे। हाँ जी, तो अभी आपने थोड़े दिन पहले लोकसभा में इनेलो ज्वाइन की थी, अब आप इनेलो नहीं ज्वाइन की थी, मैंने सपोर्ट दी थी, उनको मदद की थी उनकी, जाके उन्होंने मेरे पास आगे कहा था, मैंने मदद की। आपको याद हो कि मदान साहब से मेरी भी इस बारे में तफसील से चर्चा हुई। वो पुराने संबंधों की दुहाई देकर मदान साहब के पास आए, तो मदान साहब ने उनको, जितनी वोट आई वो इसी वजह से आई कि भाई साहब ने उनको सपोर्ट दे दी थी, नहीं तो यहाँ कोई और लीडर बचा नहीं था। और जो उनकी जितनी पर्ची इस हल्के में आई हैं, मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास से कि 3/4 गांव और शहर की पर्ची में भाई साहब का योगदान था। और मुझे ये विश्वास है कि अब भाई साहब ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल जी और खड़गे जी, सोनिया जी, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त कर अब पहली बार पार्टी का दामन थामने का निर्णय किया है,
तो सुरेंद्र मदान जी, मानव जी और सब साथियों के इस प्रकार से सक्रिय दोबारा शहर के विकास, कैथल के विकास और तरक्की में एक साझीदार और एक ध्वजवाहक बनने से अप्रत्याशित जीत कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगी और इस शहर को भी विकास और तरक्की को एक नई गति मिलेगी जिसकी शहर को जरूरत थी। जी रणदीप जी, लीलाराम परिवारवाद की राजनीति का आरोप आप पर लगा रहे हैं। आप मेरे से रोज ही ये प्रश्न पूछते हैं, मैं फिर आपसे अच्छा कल भी परसों भी पूछा था, मैं फिर आपसे ये कहता हूँ, आखिर में जनता भगवान है, लोग फैसला करेंगे कि कौन चुना जाएगा। प्रजातंत्र में लोगों से बड़ा भगवान कोई नहीं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र इसको इसीलिए कहते हैं। और जो जनता के बुद्धि का अपमान करता है, लोग फिर उसे दंड भी देते हैं। मैं केवल ये कहूँगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, वो हमारे भाई हैं, पर जनता का अपमान करना बंद करें। मुझे तो वो रोज गालियां देते हैं, दें, कोई दिक्कत नहीं, पर जनता को गालियां देना बंद करें। जनता की अक्लमंदी पर सवाल उठाना भी बंद करें। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है सर आज कांग्रेस की गारंटी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब दोनों जारी करेंगे। मुझे भी सच बात है कि आप फोन आया था, मुझे वहां जाना था, पर आज क्योंकि मदान साहब हमारे लिए तो क्या है कि स्थानीय जो हमारी ज़िले की राजनीति है और प्रदेश की, वो ज़रूरी है, तो मैंने हाथ जोड़कर राहुल जी से और खड़गे जी से माफ़ी मांग ली थी कि मैं आज हाजिर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो आज वो कांग्रेस की गारंटियाँ रिलीज़ करेंगे। घोषणा पत्र उसके बाद आए।